नमस्कार दोस्तों। करियर कोचिंग के इस दिव्य भव्य प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने हिंदी भाषा को सीखने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए हैं। हिंदी भाषा बहुत ही प्यारी मीठी भाषा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मातृभाषा है। हिंदी आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी क्या है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और भाषा जो है भाष धातु शब्द से बना है। भाषा भाष धातु शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। हम लोग आज हिंदी के विषय पे कुछ इसके इतिहास के विषय में जानेंगे। हिंदी हमारा देश भारत देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर, इसके प्रचार और प्रसार के लिए बहुत पहले से सम्मेलन होता हुआ आया है। लेकिन आज भी कि हिंदी की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो आइए हम लोग देखें कुछ हिंदी के विषय में। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही हिंदी हमारी राजभाषा है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू किया गया, मान्यता प्राप्त हुई। कुल 22 भाषाओं में, कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी विषय नहीं है, बाकी सभी भाषाएं हैं। जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। थोड़ा सा फेर बदल कर देंगे तो अंग्रेजी की लिपि में क्या हो जाएगा? ये रोमन। अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में लिखा जाता है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, जबकि आदि जननी क्या है? संस्कृत है। ये कैरियर विल का, ये जो कैरियर कोचिंग का प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही दिव्य भव्य है। यहाँ बहुत ही अनुभवी टीचर हैं जो दूर की सोच रखते हैं। जो कैरियर कोचिंग के जो अध्यापक हैं बहुत ही अनुभवी हैं। 2500-3000 साल से अनुभव से ये लोग पढ़ा रहे हैं। इनकी बहुत दूर की सोच है। तो इस पर एक लाइन है कि नज़दीक के चश्मे से उसे कैसे मैं ढूंढूं, जो नज़दीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं, जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। तो आप उनके पास जाइए जिनके पास दूर देखने की ऐनक हो। नज़दीक वाले ऐनक वाले अध्यापकों से बचे रहिए और जो अनुभवी टीचर हैं उनसे मिलते रहिए। हिंदी के पहले कवि हैं सरहपा, जो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कहीं भी आप हिंदी में बैठते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी के जो पहले कवि हैं, कोई आपके घर में, आपके पड़ोस में, कहीं से भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई हिंदी तो पढ़ते हो, बताओ हिंदी का पहला कवि कौन है। तो हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा है। इनको जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हैं। नहीं भी पढ़ते हैं तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी की जो पहली महिला लेखिका है, जहाँ पुरुष की बात होगी वहाँ स्त्री की बात जरूर होगी, और आजकल तो कुछ ज़्यादा होगी, है ना। हिंदी की पहली महिला लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की पहली महिला लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष।
हिंदी की पहली कहानी, बहुत फेमस प्रश्न है, आदिकाल से एग्जाम में आता हुआ आया है। कोई भी हिंदी का आप एग्जाम देते हैं तो ये आपसे प्रश्न बन जाता है। हिंदी की किताब उठाएंगे तो देखेंगे उसमें एक लाइन से सन लिखा हुआ है, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, 14 में, 20 में, 21 में, 24 में। ये पूछा गया क्या हिंदी की पहली कहानी क्या है, तो हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। और हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, जो आपसे लगातार कई बार पूछा जाता है। हिंदी की पहली रचना क्या है, पहली रचना क्या है, श्रावकाचार। ये सब आपको पता होना चाहिए। आप हिंदी पढ़ें ना पढ़ें, आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, आप अंग्रेजी को लेकर दौड़ रहे हैं और हिंदी आपको आती नहीं। हिंदी आपकी मातृभाषा है ना, जो कि आपको पसंद होनी चाहिए। प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो। प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला नाटक क्या है, सब बहुत नाटक करते हैं, लेकिन हिंदी का पहला नाटक क्या है वो नहीं पता। नाटक में पहला नाटक क्या है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी का पहला नाटक क्या है, नहुस। और पहली अर्धकथा क्या है, पहली आत्मकथा क्या है, अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है, अर्धकथानक। अब हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जिससे आपको सीखने को मिलेगा, जो लगातार एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। हिंदी ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए, होता है वर्णमाला। वहाँ से आपका ये प्रश्न है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। जब वर्णमाला पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि संयुक्त व्यंजन है क्या। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जब ये आपको जानकारी होगी तभी आप इसका उत्तर बता पाएंगे। तो कौन कौन सा होता है, शत्रंग्या और रा। ये तो इसमें सब आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही ऑप्शन क्या है, बी। बी ऑप्शन आपका सही है, जो कि क्या है, संयुक्त व्यंजन है। समास के पदों का अलग अलग, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आता है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। कोई ज़्यादातर बच्चे विच्छेद लगा के आ जाते हैं, लेकिन सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, ये 2006 में पूछा गया था, फिर 2014 में अभी लेटेस्ट आया था। तो परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है, समास के स्थायी भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, अनादिकाल से पूछा जा रहा है। तो कितने व्यंजन हैं, 33। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं। हिंदी में वर्तनी को लेकर के बहुत सारी अशुद्धियाँ अक्सर समाज में देखने को मिलती हैं, हर जगह। जो बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, वो भी एक मैथ के टीचर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी बहुत ही नज़दीकी हैं, वो बेचारे ऐसे चीनी लिख रहे थे। बहुत सारे अध्यापक हैं, समाज के और लोग हैं जो हिंदी को लेकर के उतना सजग नहीं है।
क्योंकि होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। और अंग्रेजी क्या है? सहभाषा है। हिंदी की सहभाषा अंग्रेजी है, लेकिन सहभाषा को मान्यता देते हैं और अंग्रेजी को हिंदी को बाद में। तो हिंदी सीखने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका ये श्रृंगार है। बचपन से हम लोग इस प्रकार से श्रृंगार को लिखते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जाकर पता चला कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। ये शब्द है श्रृंगार, ये आपका गलत होता है और ये सही होता है। फ़ोन में और सभी जगह सॉफ्टवेयर में अभी पुराना वाला ही क्या होता है? कोडेड है, तो जिससे हम लोग यही लिख पाते हैं। अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है। शब्दों को समझिए, जानिए और करिए। ये अंतरराष्ट्रीय सही लिखा हुआ है, लोग इसको वहाँ ऊपर कर देते हैं। आशीर्वाद लिख, बचपन से देखते आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते आ रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद लिखना अभी नहीं आया। जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक लिख नहीं पाएंगे। सीखने की अवस्था को जागृत रखिए, जिससे सभी चीज, जब तक आप सीखते नहीं रहते हैं तब तक आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होते। सीखने की प्रक्रिया जिस दिन आपकी खत्म हो जाती है उस दिन आप पशु की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए निरंतरता से सीखते रहिए। बहुत सारे शब्द हैं, कितने शब्दों को यहाँ लिखा जा सकता है ना? तो इस प्लेटफॉर्म से आप सब बने रहिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो अनुभवी टीचर हैं उन सभी का फ्री में यूट्यूब के माध्यम से उनसे सीखते रहिए। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, आप चाहे पढ़ते हो ना पढ़ते हो, किसी एग्जाम का पेपर देना हो ना देना हो, हम सब ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।